खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजो तस्मात् दशरथो भवद। खटवांग के दीर्घ बाहु के रघु, रघु के अज पैदा हुए, अज के दशरथ पैदा हुए, दशरथ जी के चौथापन आ गया, लेकिन इनके कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तब दशरथ जी ने देखा कि मेरे कोई संतान नहीं है। तब रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, शंका भरी चौपाई है। एक बार भूपत मन माही, 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 भाई गलान मोरे सुत आई, भाई गलाने मोरे सुत आई। एक बार राजा को दुख हुआ। क्या दुख हुआ? मेरे कोई संतान नहीं है। अच्छा जरा भरतना इटावा क्षेत्र वाले ये बताइए, जिसके कोई संतान न हो उसे दुख एक बार होगा या बार बार होगा? उसे दुख बार बार होना चाहिए, पर गोस्वामी जी कह रहे दशरथ जी को एक बार हो रहा है। एक बार क्यों हुआ? एक बार नहीं हो सकता। फिर एक बार क्यों लिख दिया? एक बार शब्द रामचरितमानस में जहां जहां आया है वहां कोई विशेष घटना से उसको जोड़ा है, विशेष घटना घटित हुई है। तो एक बार शब्द पूरी रामचरितमानस में 21 बार आया है। रामायण के मानस पाठक विद्वान लोग जानते होंगे, जो रोज रामायण पढ़ते होंगे। एक बार शब्द 21 बार आया है, जिसमें 18 चौपाई हैं और 3 दोहा हैं। मैं प्रकाश डालता हूं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, एक बार कर तलवर बीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए, एक बार भूपत मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, एक बार सुरेश दरबारा, एक बार द्विजनाथ बुलाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार हरि मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयौ अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम, एक बार भूपत मन माई, एक बार भूपत मन माई, भई गलानी मोरे सुत नाई, भई गलानी मोरे सुत संतान नहीं हुई तो ये कहां गए हैं? नीचे की चौपाई बड़ी सुंदर है। और एक बार दुख क्यों हुआ, पहले इस पर और प्रकाश डाल दें। इंद्र की सभा में दशरथ जी गए। इंद्र ने अपने बगल में इंद्रासन के आसन डाला। इतना सम्मान दशरथ जी का। और जब दशरथ जी वापस अयोध्या आए तो इंद्र ने गंगा जल से आसन शुद्ध कराया। निपुत्री राजा के बैठने से आसन अशुद्ध हो जाता है। ये बात जब नारद जी ने दशरथ जी को बताई, दशरथ जी को बड़ा कष्ट हुआ। आज अगर एक संतान होती तो इंद्र मेरा ऐसे अनादर न कर पाता। एक बार भूपत मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में गए, साथ में कोई नहीं है। अचानक रथ के पहिया की धुरी टूट गई, रथ नीचे गिरने लगा।
एक मांस खाने वाले पक्षी जटायु ने रथ को अपने पंखों पर धीरे से नीचे उतारा। दशरथ जी ने कहा, जटायु तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, भैया मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। जटायु ने कहा, महाराज अगर देना चाहते हो तो बस यह दे देना कि जब मैं मरूं तो मेरा अंतिम संस्कार आप अपने लड़के के हाथ से करा देना। दशरथ जी के आंख में आंसू आ गए। आज अगर एक संतान होती तो मेरा अंतिम संस्कार भले ही ना करती, लेकिन मैं जटायु का अंतिम संस्कार जरूर करा देता। एक बार भूपत मन माई, भई गलानी मोरे सुत नाई। नीचे की चौपाई पढ़िए, जब दुख हुआ तो कहां गए? गुरु ग्रह गया तुरत महे पाला, चरण लागे कर विनय विसाला। ग्रह गया तुरत महे पाला, ग्रह गया तुरत महे पाला। चरण लागी कर विनय विसाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। धरा हुआ धीर हुई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। श्रृंगी ऋषि के आने पर पुत्रिष्टि यज्ञ किया गया। अग्निदेव खीर का चरु लेकर प्रकट भये, दशरथ जी को खीर का पात्र दिया। एहि विध गर्भ सहित सब रानी, जा दिन ते हरि गर्भ आए। नित नव मंगल बोध बधाए। अवध में मंगल गीत हैं, तीनों माताएं गर्भवती हो गई हैं। राम जन्मोत्सव होने वाला है। राम जन्म कब हुआ जरा इटावा क्षेत्र के लोग ध्यान दे लें। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, पुख नक्षत्र है, मध्य के दिन के 12 बज रहे हैं। जोग लगन गृह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जी का प्राकट्य अयोध्या में हो रहा, सबने मिलकर स्तुति गाई। आप लोग भी इस स्तुति को गा लीजिए। इस स्तुति को गाने वाला भव सागर में नहीं जाता है। गाइए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। सिद्ध महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, अनघन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी, अस्तुत चोरी, यही विध करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना, शीत हमारा, वेद पुराण भनता। करुणा
श्री भय प्रगट कृपाला। राम जी प्रकट हो गए किसके लिए? कौशल्या हितकारी। कैसे प्रकट हुए? भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। मैया बोली ऐसे नहीं मांगा था, इतने बड़े बनकर क्यों आए हो? छोटे बनो, छोटे। तो भगवान बोले छोटा बनना पड़ेगा। बोले हाँ, लाला होए तो छोटा सा होए, इतना बड़ा नहीं होवे। माता पुनी बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा। फिर कीजे से सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम तो ठीक है। माँ बोली ऐसे भी नहीं मांगा था। फिर बोले रो, तुम रोते तो हो ही नहीं, और घर में लाला होए तो रोए। तो राम जी बोले रोना भी पड़ेगा। बोले हाँ। तो माता जी सुनो, आज हम रोए दे रहे, फिर हम जिंदगी में नहीं रोएंगे, फिर तुम्हें जिंदगी भर रोना पड़ेगा। तो राम जी रोए नहीं। सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। आहा हा, दासी दौड़ की आई, महाराज की जय हो। घर में छोरा भया, सोने का हार फेंका। दूसरी बोली 2 लाला भये। तीसरी बोली महाराज की जय हो, 3 लाला भये। चौथी ने कहा जय जयकार हो, घर में 4 लाला भये हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, तो मानो ब्रह्मा नंद समाना। ये 3 आनंद होते हैं और एक साथ किसी को कभी नहीं मिले। केवल दशरथ जी अकेले हैं जिनको अपने जीवन में तीनों आनंद एक साथ मिले। मानो ब्रह्मा नंद समाना। दूसरा, दशरथ जी दरवाजे पर आए, बोले बाजा बजाओ। परमानंद पूर्वमन राजा, कहे वो बुलाए बजावो बाजा। अति आनंद अवध हुए रहे ओ। ब्रह्मानंद, परमानंद, अति आनंद तीनों अयोध्या में एक साथ आ गए। आप लोग अयोध्या चलेंगे, इटावा क्षेत्र वाले माता भाई बहन, जरा बताइए।